हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली सीबीएसई ने अपना सर्कुलर निकाला है क्लास 10th की रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वंडर कर रहे हैं कि उनके मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे। क्या उन्होंने थ्रू आउट द ईयर जो परफॉर्म किया उसके मार्क्स उसके बेसिस पर है, या फिर स्कूल जो है अपने लेवल पर उन्हें मार्क्स दे देगा। एंड कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए खुश भी हैं कि ऑब्वियसली स्कूल उनका बुरा नहीं चाहेगा और वो उन्हें जो है वो अच्छे मार्क्स देगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने शायद इतनी मेहनत भी नहीं की थी थ्रू आउट द ईयर जितने उन्हें मार्क्स पाने की अभी उम्मीद है। एंड इवन द इंटेलिजेंट एंड द टैलेंटेड स्टूडेंट ऑल्सो दे आर ऑल्सो वरिड कि आखिर उनके मार्क्स क्या रहेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिंप्लीफाइड करना चाह रही हूँ वो प्रोसेस जिससे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, ताकि आपको अभी से क्लियर हो कि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपके मार्क्स क्या आएंगे, किस तरह से आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं स्टूडेंट सीबीएसई के बारे में, तो सीबीएसई ने जो कहा कि एग्जाम्स का वेटेज लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पीटी जो एग्जाम है, फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट जो हुआ, उससे लिए जाएंगे 10 मार्क्स, यानी उनका 10 वेटेज रखा जाएगा। आपके जितने भी मार्क्स का जो एग्जाम हुआ, सपोज 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, तो 40 को 10 में कन्वर्ट किया जाएगा। इट मीन्स अगर आपने उसमें 36 गेन किए हैं तो 36 को 9 में बाय 4 कर दिया गया, इनको सबको बाय 4 हो गया। ठीक है। यानी कि 25% जिसको हम कह सकते हैं 25% हो गया। अब कहा गया मिड टर्म या हाफ ईयरली जो भी एग्जाम्स है उनको 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड लास्ट है प्री बोर्ड एग्जाम्स जिनका 40 मार्क्स का रेशियो रहेगा। और इंटरनल असेसमेंट जो है वो ऑलरेडी 20 मार्क्स के थ्रू आउट द ईयर रहे। तो अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी। क्या उन्हें मिड टर्म में या पीटी में या प्री बोर्ड में ऑनलाइन एग्जाम्स हुए, बच्चों की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है और इंटरनल असेसमेंट भी जो है वो उनके थ्रू आउट द ईयर अच्छे रहे। तो स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होपफुल हैं कि वो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। यहाँ तक कि प्रोसेस हम सबको पता है, बट प्रोसेस आगे की जाननी है कि आखिर आपके मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे। क्या ये जो स्कूल ने आपको मार्क्स दे दिए दैट इज ऑल? नो। आपके मार्क्स का स्टैंडर्डाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि आपके मार्क्स वही नहीं है जो आपने इस साल गेन किए हैं, बल्कि आपके मार्क्स को एक रेफरेंस ईयर के तौर पर डिसाइड किया जाएगा। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि स्कूल्स जो है एक रेफरेंस ईयर लेंगे और उसी की एवरेज जो है वो मार्क्स की एवरेज इस साल भी रहेगी। इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्या है रेफरेंस ईयर का कॉन्सेप्ट। सपोज हम बात करते हैं किसी एबीसी स्कूल की। माना कि हमारे पास है एबीसी स्कूल और इस एबीसी स्कूल ने 2018-19, 2019-20 और उससे पीछे का 2017-18। हम ये देखते हैं कि स्कूल का बेस्ट रिजल्ट उस साल 74% था, यहाँ 76% एवरेज मार्क्स थे और यहाँ 79% एवरेज मार्क्स थे। तो स्कूल किस रिजल्ट को सेलेक्ट करेगा? पिछले लास्ट के जो 3 साल में से जो बेस्ट रिजल्ट था, स्कूल इसे बनाएगा अपना रेफरेंस ईयर, या फिर जिसे हम कह सकते हैं बेस ईयर। अब इस साल का जो रिजल्ट है, इन 2020-21 का जो रिजल्ट है, वो पूरा का पूरा रिजल्ट इस बेसिस पर प्रिपेयर होगा। अभी ये कैसे होगा? देखो बच्चों, ध्यान देंगे इस प्रोसेस को। हम बात करते हैं, हमने माना सपोज इंग्लिश सब्जेक्ट को 2019-20 में हम मानते हैं कि 5 स्टूडेंट्स थे, ए बी सी डी और ई। इन पांचों बच्चों ने इंग्लिश में इस तरह के मार्क्स गेन किए और उस 67, 92, 86, 73, 85, हमें इन इंडिविजुअल मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। हमें क्या देखना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट का एवरेज क्या था। एवरेज हम सबको निकालना आता है कि जो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट कर देते हैं, तो ये एवरेज स्कोर रहा उस साल इंग्लिश का। ठीक है। तो सीबीएसई कहते हैं कि वही स्कोर एवरेज इस बार रहना चाहिए। अब हम आते हैं, बाय चांस मानिए कि 2020-21 में भी 5 स्टूडेंट है, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एवरेज स्कोर की जब बात होती है तो बच्चों का नंबर हमें फर्क नहीं पड़ता कम ज्यादा होने का। इस साल 5 स्टूडेंट्स ने इस तरह के मार्क्स गेन किए। अभी क्या होगा?
ऑब्वियसली एग्जामिनेशन फ्रॉम होम हुए तो हमारा स्कोर ऑब्वियसली हाई होना है। तो अभी जो मार्क्स डिसाइड हुए, स्कूल ने आपके मार्क्स डिसाइड कर दिए कि इतने इतने मार्क्स होंगे, बड़े दिखने में अच्छे लगते हैं बच्चों को कि हाँ मेरे ज्यादा नंबर है। और टोटल हो गया 443 और एवरेज क्या आ गया 88.6। तो आप देखो ये एवरेज और ये एवरेज सेम नहीं है, दिस इज नॉट सिमिलर। तो सीबीएसई इस चीज को अलाउड नहीं कर रही। सीबीएसई कह रही है कि आपका जो ये एवरेज है इस एवरेज के साथ मैच होना चाहिए। तो अभी क्या होगा, अब देखा जाएगा कि आपके मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा। आपके इस 88.6 को 80.6 के इक्वल किया जाएगा। और वो इक्वल कैसे कर सकते हैं, हम वेटेज देकर कर सकते हैं। और जब आप वेटेज देते हैं तो प्रोसेस क्या रहेगी, जिसके इक्वल करना है वो अपोन जिससे इक्वल करना है वो, जिसको इक्वल करना है इनटू 100। तो जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एवरेज के लिए अप्लाई किया, ये इनटू 100 है, तो आपका अब जो है 1 मार्क इज इक्वल टू 90.97 मार्क बन गया। इसका मतलब क्या है कि अब आपने यानी स्टूडेंट ए ने जो मार्क्स सिक्योर किए वो इतने नहीं रहेंगे। हमें इस 88.6 को 80.6 के इक्वल लाना है, कम करना है, तो ये मार्क्स भी कम होंगे ऑब्वियसली। तो जब हमने 1 मार्क का इक्वल कितना बन गया 90.97, तो अभी हमें 86 मार्क्स को भी इक्वल करना है। किसके, कितना नंबर बन जाना चाहिए 90.97%। तो 86 मार्क्स कितने में कन्वर्ट हो गए 78.23 में। 85 मार्क्स कितना बन गया 77.32। सेम वे 92 जो है वो 83.69 में कन्वर्ट हुए। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया किस तरह से, 86 का कितना परसेंट लेना है 90.97%। अब आपके 80 मार्क्स 86 मार्क्स 86 मार्क्स नहीं बचेंगे, बल्कि 86 मार्क्स का 90.97। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो डिफरेंस है वो किस तरह से है कि 1 मार्क, यहाँ का 1 मार्क जो है वो यहाँ के यहाँ का जो 1 मार्क है वो यहाँ के 90.97 के इक्वल है। तो अब आपका ये डिफरेंस आ गया। और अब जब इन सबको कैलकुलेट किया, हमने टोटल किया, तो 402.99, देखिए यहाँ 403 है, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो गया 80.599 यानी 80.6। तो अब आप इस चीज को समझ रहे हैं। और समझने में क्या है, आप ये ध्यान देंगे कि आपके जो पिछले 3 साल का बेस्ट रिजल्ट अगर इस साल के रिजल्ट से ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम होंगे, हो सकता है यहाँ कम होते और यहाँ ज्यादा होते तो आपके मार्क्स एवरेज के अकॉर्डिंग बढ़ भी जाते। और यहाँ अगर ज्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो आपके मार्क्स घटेंगे भी। टोटल इन ऑल इन दोनों को इक्वल रखना है, ना ये कम होना चाहिए ना ही ये कम होना चाहिए एवरेज में। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का स्कोर मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ एवरेज स्कोर मैटर कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा है कि मार्क्स की प्रोसेस क्या रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल इन टेस्ट के बेसिस पर इस तरह से 100 मार्क्स में से डिसाइड करेगा आपको कितने मार्क्स देने हैं। सपोज 10 में से 9 दिए, 30 में से आपको 27 दे दिए गए हैं, 40 में से 36 दे दिए गए हैं और 20 में से 19 दे दिए गए हैं। अभी जो भी बनता है आपका टोटल, उसका कितना परसेंट इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 90.97% बना दिया जाएगा और वो मार्क्स आपके रहेंगे, ना कि ये वाले। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि वो इस तरह के रिकॉर्ड्स को नहीं लेगी जहां की अनवेरिड जो वेरिड मार्क्स आ रहे हो। तो hopefully students you have got the idea how your marks are going to calculate it, and I'm able to clear everything to you. So now you can have an idea, you can have a glimpse of what you will get. So thank you students.